दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि एक प्रॉपर्टी को अगर मैं 100 साल तक ब्लॉक करना चाहता हूं तो क्या वो पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आज अपने यूट्यूब चैनल लॉ शॉर्ट्स 23 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 14 की, जो बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अभी परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म तक बांध के रखते हो, यानी कि दर पीढ़ी दर। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मेरे पास ये पूरी प्रॉपर्टी रहेगी मेरी, मैं इसका मालिक हूँ। मेरे मरने के बाद में ये जो प्रॉपर्टी है मेरी वाइफ की हो जाएगी जब तक वो जीवित रहेगी, ठीक है। और उसके जाने के बाद में जो प्रॉपर्टी है हमारे बच्चों की रहेगी या हमारे पोते की हो जाएगी, ठीक है। तो ये है परपेचुटी, यानी कि मेरी, फिर मेरी वाइफ की, फिर हमारे बच्चे की या पोते की। लेकिन ये इसकी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि कितने टाइम तक आप प्रॉपर्टी को ब्लॉक करोगे। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन 14 ये कहता है कि परपेचुटी के अगेंस्ट में एक रूल है कि भैया ज़्यादा लंबे टाइम तक आप प्रॉपर्टी को ब्लॉक नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्टिव फ्लो में रहनी चाहिए, यानी कि फ्लो में रहनी चाहिए कि कभी भी उसको खरीदा जा सके, कभी भी उसको बेचा जा सके। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि इस प्रॉपर्टी को मैं अपने पोते को दे रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो पहले मेरे पास रहेगी, फिर मेरी वाइफ के पास रहेगी, फिर वो बच्चा पैदा होगा, फिर वो 18 साल का होगा, अप्रॉक्सीमेटली 80-90 साल तो इसमें निकल जाएंगे आराम से। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, मेरे बाद मेरी वाइफ की रहेगी, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूँ मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, फिर मेरी वाइफ की, और मेरी वाइफ के बाद मेरे बच्चे की हो जाएगी, तो मेरा बच्चा जैसे 18 साल का होगा ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर चली जाएगी। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी क्या कहता है कि प्रॉपर्टी को आप बहुत लंबे समय तक बांध के नहीं रख सकते, एक्टिव उसको रखना पड़ेगा, फ्लो रखना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी का जैसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर्टी को जब भी आप ट्रांसफर करते हैं वो हमेशा लिविंग पर्सन्स को होती है। हालांकि सेक्शन 14 की मैं बात करूं, जो हम बात कर रहे हैं परपेचुटी के बारे में, इसका एक एक्सेप्शन भी है, तो वो बताऊंगा नेक्स्ट शॉर्ट के लिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भाई फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।